सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग सिंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स देख रहे थे, राइट? इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स देख रहे थे और इसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम लोग ने भूटान कंप्लीट कर लिया, हम लोग ने मालदीव कंप्लीट कर लिया। सो आई थॉट दैट टुडे आई विल स्टार्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अब I hope everybody is very fine due to this cyclone, rainfall, and this disasters, because it is totally nowadays damaging Rajasthan today. Last night it was more in Gujarat side, but today it enters in my city also, and it is very very dangerous to go out from voice. So I am taking all the classes from my home only. I think today and day after tomorrow, Sunday and Saturday. Government notice are also allowed not to go out from home unless it's too much necessary. ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसमें अफगानिस्तान को ले रहे हैं। एक्चुअली जब मैं ये सोची कि आपको लोगों को अफगानिस्तान से रिलेशनशिप पढ़ाया जाएगा, इट वॉज टू टफ। वाई इट इज टू टफ? बिकॉज बाकी सबके लिए इंडिया की जो पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी, वो होता है नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, बट अफगानिस्तान के साथ जब इंडिया को अपनी फ्रेंडशिप या बोलो कि फॉरेन पॉलिसी वो डिफाइन करना होता है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम लोग उसको और भी अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे, बट बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। खाली हम वासुदेव कुटुंबकम नहीं देख सकते, या खाली हम ये नहीं देख सकते कि फॉरेन फर्स्ट है तो क्या होगा। सो वी हैव टू सी सो मेनी फैक्टर्स कि वो लोग किसके साथ, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ की गवर्नमेंट का मेंटेलिटी कैसी है, वहाँ का गवर्नमेंट कितना सपोर्टिव है, वहाँ के गवर्नमेंट कितना टेररिज्म के साथ है, कितना आदि बहुत सारी चीज़ें, कमर्शियली हमें कितना हेल्पफुल है। So all these factors are very important whenever we are seeking relationship of our foreign relationship with Afghanistan. ठीक है, तो चलो इसको एक बाई हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, और हम लोग वेरी एंशियंट, जो हमारा तरीका है, जो एक्चुअली मेरा तरीका है कि आप लोग को पुराने से लेके पूरा करंट तक रिलेट करना। ठीक है, तो हम वैसे ही अफगानिस्तान के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सी, अगर आप इस अफगानिस्तान की पोजीशन को देखना चाहते हो या उसकी लोकेशन को देखना चाहते हो इस वर्ल्ड में, तो देखो यहाँ पर है। एक्चुअली यहाँ पर क्लियर है, आप देख सकते हो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, ये आपका इंडिया है, और ये आपका पाकिस्तान है, और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, सो ये कौन कौन से में हुआ, 60 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट के बीच में। ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट के बीच में, और ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है ये। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, यानी कि अपर नॉर्थ हेमस्फेयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है ना ये आपको? ओके। और अगर देखो हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको कि यहाँ पर उसके पास है कौन कौन। देखो, ये अगर आपका अफगानिस्तान है तो ये उसका कैपिटल हो गया काबुल। अब देखो, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और ये आपका तजाकिस्तान, चाइना, ये सारे जो आप यहाँ वाले जो है ना, ये वाले पार्ट एक्चुअली में क्या है, मिडिल एशिया है। मिडिल एशिया है। ठीक है, या आप कहीं कहीं पर सेंट्रल एशिया भी देख सकते हो, सेंट्रल एशिया। अब ये क्या है, इनके साथ मिनरल्स हुआ या आपका ऑयल हुआ, इन सब के साथ इसकी डीलिंग होती रहती है। इवन इंडिया की भी डीलिंग इनके साथ होती रहती है। सो अफगानिस्तान क्या है कि इस डीलिंग के बीच का पाथवे है, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया इनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखता है। ठीक है, so we will study that point of view also, but I just want to make you show these countries। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, आई जस्ट वांट टू मेक यू शो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नाउ सी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम लोग एंशियंट से ही यूज कर रहे हैं, तो मैं आपका टॉपिक ये लिखूंगी कि द रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ठीक है, तो प्राचीन काल में भारत और अफगानिस्तान स्थान के मध्य संबंध क्लियर। ये टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ आप जब हम लोग रिवॉल्ट कर रहे थे तब का पढ़ा होगा। ठीक है, सो स्टार्ट वन बाय वन। सो अगर हम देखना चाहें तो बहुत प्राचीन समय से ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में, चाहे हम लोग कल्चरल देखें या सांस्कृतिक देखें या इकोनॉमिकल या आर्थिक देखें, ऐसे संबंध हमारे प्राचीन काल से ही अफगानिस्तान के साथ। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन था 1996 से लेके 2001 तक। इस समय हमारे संबंध बिल्कुल नहीं थे, नो रिलेशनशिप। ठीक है, हमारे संबंध उतने घनिष्ठ नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके वजह से हमारे पास वहाँ पे संबंध नहीं हुए। हम उन फैक्टर्स को देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट टाइम में क्या हुआ हम लोग उसको पहले देखते हैं। क्लियर। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तब से ही हमारे उनके बीच में रिलेशनशिप मिलते हैं। और पुरातत्व जो विभाग है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वो कुछ न कुछ ट्रेसेस उनको मिलते ही रहते हैं। सो वी कैन से दैट द रिलेशनशिप, जो उनका संबंध है, रिलेशनशिप इज फ्रॉम इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन ठीक है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता सभ्यता से ही हमारे उसके हैं। तो हमें ट्रेसेस मिलते हैं, वी हैव सम ट्रेसेस वी हैव सम ट्रेसेस ठीक है, फ्रॉम दैट टाइम ऑफ इट। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये था कहाँ सा। अब देखो, फॉलोइंग ऑफ द अलेक्जेंडर ग्रेट्स, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्रेट्स के जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो उनका जो सक्सेसर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सक्सेसर्स होते हैं, वो इस चीज को कंट्रोल करते थे, जिस रीजन को कंट्रोल करते थे, उस रीजन को आज अफगानिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें एक वर्ड बोलूंगी जो कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है। हम लोग सक्सेसर्स को ग्रीक वर्ड में डियाडोची कहते हैं, ये याद रखना। नोट बना के लिख लो, आई एम सेइंग यू द नोट। सक्सेसर्स मतलब जो एक के बाद एक आते रहते हैं, सक्सेसर्स, ठीक है। उसको ग्रीक में क्या कहते हैं, डियाडोची, ठीक है, डियाडोची। कई बुक्स में, कई नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, कोई वेबसाइट में भी आपको ये जरूर मिल जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अलेक्जेंडर फॉलोइंग्स ऑफ योर अलेक्जेंडर द ग्रेट्स ब्रीफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, इनका जो ब्रीफ ऑक्यूपेशन है, द सक्सेसर्स माने कि उसके जो बात के हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ द सेलेसिड एम्पायर, ठीक है,
इस एम्पायर को ये जो एम्पायर कंट्रोल करता था जिस एरिया को, कंट्रोल द रीजन, ठीक है, जिस एरिया को कंट्रोल करता था वो आज क्या है, करंट में क्या कहलाता है, अफगानिस्तान। करंट में वो अफगानिस्तान गया था। यानी हिंदी में अगर बोले तो अलेक्जेंडर ग्रेट का जो सक्सेसर्स थे, वो जो सेल्यूसिड एम्पायर के जो थे, वो जो कंट्रोल करते थे, जिस रीजन को वो कंट्रोल करते थे, वो करंटली क्या कहलाता है, अफगानिस्तान। अब मौर्य के समय में जाओ। मौर्य के समय में हिंदुज्म को जो मौर्य काल था उसमें बुद्धिज्म को इंडिया से लाया गया यहाँ पर, ठीक है, मौर्यंस के समय, ठीक। अब और कंट्रोल जो किया पूरे जो एरिया था, ठीक है, हिंदू कुश का जो एरिया था साउदर्न पार्ट, ठीक है, वो बहुत सा भाग अफगानिस्तान का था, क्लियर, अफगानिस्तान का था। और यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था वो बुद्धिस्ट का था, हिंदूज का था, ज़ोरोएस्ट्रियंस का था, उनके कल्चर का था, उनके संस्कृतियों का था, ठीक है। तो जब तक वहां पर इस्लाम का अराइवल नहीं हुआ 7th सेंचुरी में, तब तक इस भाग में इन सब धर्मों का इन्फ्लुएंस था, या आप बोल सकते हो मौर्य ने यहाँ पर लाया। तो अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो द मौर्यंस ब्रॉट, मौर्यंस अपने साथ लाए हैं किसको, बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म, क्लियर, कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, क्लियर, इंडिया, एंड और उन्होंने कंट्रोल किया, कंट्रोल कौन सा, साउदर्न पार्ट, जो कि तुम्हारा साउदर्न पार्ट है किसका, ऑफ द हिंदू कुश, जो कि ज्यादातर क्या है, मच ऑफ अफगानिस्तान, ज्यादा भाग किसका है, मच ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा भाग है। तो इसका मतलब इस ज्यादा भाग क्या है, किसके इन्फ्लुएंस में है, क्या हैज इन्फ्लुएंस्ड, किसके इन्फ्लुएंस में आया, बुद्धिज्म के आया, बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस में आया, हिंदूज के इन्फ्लुएंस में आया, और आपके ज़ोरोएस्ट्रियंस के इन्फ्लुएंस में आया। क्लियर, until arrival of Islam, until arrival of Islam in 7th century, ठीक है, 7th सेंचुरी। अब ये क्या कह रहे हैं हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो जब मौर्यंस आए थे, मौर्यंस अपने साथ क्या लाए थे, बुद्धिज्म को लाए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को लाए थे इंडिया से, और वो कंट्रोल किसको करते थे, साउथ पार्ट ऑफ हिंदू कुश। और ये हिंदू कुश का साउथ पार्ट क्या है, बहुत ज्यादा पार्ट अफगानिस्तान में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अफगानिस्तान में बुद्धिज्म, हिंदू और ज़ोरोएस्ट्रियन की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वहां पर बहुत इन्फ्लुएंस थी, बहुत प्रभाव देखा गया था, ठीक है। और ये प्रभाव तब तक रहा था जब तक ने 7वीं सेंचुरी में इस्लाम का वहां पर आगमन हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भले ही इस्लाम आने के बाद बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग, जनता ने इस्लाम को स्वीकार किया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वहां पर हिंदूज का प्रभाव नहीं रहा। कुछ लोग वहां पर तब भी हिंदूज थे, और दोनों ही धर्म आपस में साइड बाय साइड चल रहे थे, ठीक है, उस टाइम पर। अब ये चीज जो है हम आज भी देख सकते हैं कि बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म के, बुद्धिस्ट के जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स कौन कौन से सिंबल्स भाई, एक तो इनका पैना और इनका बैम्या, ठीक है, ये जो है अफगानिस्तान में आज भी देखे जा सकते हैं। इवन जो दिल्ली में स्थित मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली, इसमें भी अफगानिस्तान का प्रभाव हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारे
जो लिटरेचर्स हैं, ठीक है, और हमारा जो कुछ सामान जो एक आप देखोगे बहुत सारे सामान हम लोग को मिलते हैं जहाँ पे अफगानी प्रभाव हमें दिखता है उसमें, ठीक है। इनमें हम लोग आज भी इनका इम्प्रिंट्स देख सकते हैं या इनके प्रभाव देख सकते हैं। हमारा जो अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशनशिप का इम्प्रिंट देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वी कैन सी द इम्प्रिंट्स of bilateral relationship। क्लियर है, ये सबको क्लियर है इतना। अब ये था कि बहुत 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 प्राचीन समय में इंडिया के साथ अफगानिस्तान का कैसा संबंध है। आगे बढ़ते हैं। सी, अगर हम इसी रिलेशनशिप को अपने कॉलोनियल पीरियड में देखें, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में देखें तो हम देख सकते हैं क्या कि जो आपके एंग्लो इंडियन वॉर्स हुए, दो एंग्लो इंडियन वॉर्स हुए, एक 39 में और एक 70 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ? ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। सी, जो दो हमारे इंडो एंग्लो जो वॉर्स हुए, ठीक है, किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया और इनके बीच में हुए। तो एक जो बाउंड्री लाइन खींची गई उसको हम लोग दुरन एग्रीमेंट कहते हैं। और ये एक्चुअली जो बाउंड्री लाइन है ना हमारी, ये जो दुरंत एग्रीमेंट क्या है एक्चुअली में, ये जो बाउंड्री लाइन खींची गई ना, बाउंड्री लाइन खींची गई जिसे हम लोग दुरंत लाइन कहते हैं, दुरंत लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसी दुरन लाइन की बाउंड्री पर ही ये एग्रीमेंट दुरन एग्रीमेंट हुआ था। अब ये दुरन एग्रीमेंट जो हुआ ये फेल हो गया इसके अफगानिस्तान, ये खींचा गया था अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, या बोल दो इंडिया के बीच में। तो ये क्या हो गया, और जैसे ही ये फेल हुआ तुरंत वहां पे क्या हुआ, ट्रिबल्स का अपराइजिंग हो गया, अपब्रिंगिंग हो गया। आप पढ़े भी हो इस चीज को, ठीक है। फिर कर्जन आए, वायसराय, और ये इन दोनों के बीच में बहुत सारी पॉलिसीज ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। और ब्रिटिश ट्रूप विड्रॉज फ्रॉम द एडवांस पोस्ट एंड रिप्लेस द ट्रिबल ट्रूप्स ट्रेन एंड कमांडेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। वही कि जो ये ट्रिबल्स हैं उनको अपने ट्रूप्स में रखा, उनको ट्रेन किया, उनको ब्रिटिश में इन्वॉल्व किया। कर्जन बहुत चालाक थे, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ गैनमार्क हुआ, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि अमीर कंडक्ट्स हिज फॉरेन पॉलिसी विद द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट टू बी स्टेशनड एट काबुल, ठीक है। इसमें एक बस खाली इसका ये जान लो कि एक परमानेंट ब्रिटिश का एक एक ठिकाना बना दिया गया काबुल में, एक छोटा सा, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ये सारी चीजें कब हुई? ये सारी चीजें हमारी कॉलोनियल पीरियड में थी, उनके साथ संबंध, क्लियर, कॉलोनियल पीरियड के दौरान। नाउ सी, ये जो हम अभी फ्रीडम फाइटर्स का टाइम अगर है, अगर हम ये कहें कि फ्रीडम फाइटर्स टाइम में क्या हुआ, फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट्स के टाइम पे क्या था कि अफगान का जो सपोर्ट था इंडियंस को फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग, वो किसका इम्पोर्टेंट नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये उन्हीं कबीलियों में ही थे जो कि गांधी रिवर्स एज अ गांधी फ्रंटियर्स थे। But the Indian first government in exile was formed by Kabul by महाराजा महेंद्र प्रताप and मौलाना बरकतुल्ला। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर 1949 में एक ट्रीटी हुई फ्रेंडशिप की, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ओपन किया, फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं इसे। और 50s और 60s में डिप्लोमेटिक प्रॉक्सिमिटी विद अफगानिस्तान ये डेवलप हुआ, ठीक है। फिर इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट स्टेट, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड इन सोवियत यूनियन आफ्टर 1979 इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक। यही से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके साथ, या अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल फ्रंटवियर है, ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया के रेस्पेक्ट में स्टार्ट हो रहा है। फिर
न्यू दिल्ली supported successive governments in Kabul until the rise of Taliban in 1990s. ठीक है, इंडिया ने हमेशा जो भी काबुल में जितने भी गवर्नमेंट्स आए, जितनी भी सरकारें आई, उनका हमेशा सपोर्ट किया है जब तक वहां पर तालिबान 90s में नहीं आ जाता। हम लोग देखेंगे अभी क्या वहां पर चल रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। But like the most countries, India never recognized Taliban's assumption of power in 1996. ठीक है, so what I will say कि जो attack हुआ 1911 का and the US-led war of Afghanistan that resulted ties between India and Afghanistan grew strong once again. ठीक है, ये जो हुआ इंसिडेंट, एक तो कौन सा इंसिडेंट 9/11 का जो अटैक हुआ और जो यूएस लेड वॉर्स हुआ अफगानिस्तान में, इससे क्या हुआ कि इंडिया और अफगानिस्तान का व्यू स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, टाइज जो है, तो इंडिया हैज रिस्टोर्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड प्रोवाइडेड hundreds of millions dollars in aid of Afghanistan reconstruction and development. समझ में आ गया कि ये पहले तो जो था वो सारी चीजें चलो हो गई जो हो गई, उतना सपोर्ट नहीं रहा जब तालिबान बना, बट जब ये दोनों घटनाएं हुई, एक 9/11 की घटना हुई और ये जो अमेरिका के साथ वॉर हुआ, यू कैन सी हाउ मच डिप्लोमेटिक दिस रिलेशनशिप इन द कंट्री। कभी हाँ कभी ना, परमानेंसी नहीं है, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से डील करते हैं वहां पे। जब ये हुआ तो इंडिया ने फिर से अपने जो रिलेशनशिप्स अफगानिस्तान के साथ कमजोर पड़ रहे थे उनको फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश की और $100 of millions का डोनेशन दिया, फर्स्ट एड दिया, मदद प्रोवाइड की कि जिससे कि अफगानिस्तान फिर से पुनर्निर्माण हो, फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन हो, फिर से उसका विकास हो, फिर से उसका डेवलपमेंट हो। फिर traditional India has been a favor of democratic elected government in Afghanistan has promoted its cause. India has argued that Taliban are not elected and they have no local standing as they do not represent the will of Afghan people. India क्या है, थोड़ा सा डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, सो सिंस वो नहीं मानती कि तालिबान जो है पीपल्स के द्वारा चुने गए, वहां के अफगान पीपल्स के द्वारा चुने गए, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड एज अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, विद पार्टिसिपेशन ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट सा मुझे लगता है, ये आपको अक्सर लिखने टाइम थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, या कोई अगर फर्स्ट इंस्टेंस में अगर ये पूछे कि बाद के प्रोसेस में क्या क्या हुआ तो आप इसको कह सकते हो। ठीक है, फिर एक पॉइंट है आपका कि इंडिया कंटिन्यू टू बिल्ड अफगान कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड आल्सो इंडिया हेल्प द रूरल कम्युनिटीज, द स्कूल, माइनर इरिगेशन, हेल्थ सेंटर्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि इंडिया कंटिन्यू कर रही है इन सब के बाद अफगान के गवर्नमेंट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए, वहाँ के सुरक्षा, वहाँ के विकास, और जो रूरल में जो गाँव में बसे हुए कम्युनिटीज है, जनता है, ग्रुप्स हैं, उनके स्कूल्स के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको वेलफेयर्स के लिए, उनके छोटे छोटे इरिगेशंस के लिए, सिंचाई के लिए, और वुमेन्स और चिल्ड्रंस को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उनके लिए उन्नति के द्वार खोलने के लिए इंडिया आज भी उनकी हेल्प कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब ये दौरान हम बोल रहे हैं कि आफ्टर ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग, ठीक है, और आफ्टर फ्रीडम फाइटिंग में अफगानिस्तान का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप था, हम देखेंगे कि मनमोहन सिंह का जब विजिट था वहां पर तो उन्होंने क्या क्या समझौते किए या क्या बातचीत की या क्या क्या हम लोगों ने इंडिया की तरफ से मदद दी गई उनको। ठीक है, चलो।